योग ध्यान बद्री मंदिर, जो कि बद्रीनाथ के मंदिर जितना ही पुराना है। यह मंदिर जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर अलकनंदा के गोविंद घाट तट पर पांडुकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। यह पंच बद्री में से एक बद्री है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस मंदिर में भी दर्शन के लिए आते हैं। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ जी की उत्सव मूर्ति को योग ध्यान बद्री मंदिर में ही लाया जाता है। शीतकाल में उद्धव, कुबेर और भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार पांडवों के पिता पांडु ने योग ध्यान बद्री में कांस्य मूर्ति स्थापित की थी और इसी स्थान पर पांडवों ने जन्म भी लिया था। राजा पांडु को इसी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आज भी भगवान विष्णु की कांस्य प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। इसी कारण इस मंदिर को योग ध्यान बद्री के नाम से भी जाना जाता है। पांडुकेश्वर में स्थित यह मंदिर हनुमान चट्टी से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1920 मीटर है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत में कौरवों का वध करने के बाद पांडव इसी स्थान पर आए थे। यहीं पर उन्होंने अपना राजपाट राजा परीक्षित को सौंपा था और हिमालय में तपस्या के लिए निकल गए थे। इसके अलावा राजा पांडु ने अपने निर्वाण से पहले यहाँ तपस्या की थी। तांबे की प्लेट और पुराने शिलालेखों में मंदिर के इतिहास और कत्यूरी राजाओं के इतिहास पर काफ़ी जानकारी दर्ज की गई है। योग ध्यान बद्री का महत्व यह है कि इसमें भगवान विष्णु की कांस्य प्रतिमा है। भक्तों का मानना है कि पांडु ने इस छवि को स्थापित किया था। इसे ध्यान के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए तीर्थ का नाम छवि के आसन से आता है और इसे योग ध्यान बद्री कहा जाता है। यहाँ पर पाए गए ताम्रपत्र शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ पर शुरुआती कत्यूरी राजाओं का शासन था और इस क्षेत्र को पंचाल देश के नाम से जाना जाता था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के रूप में नामांकित किया गया है। एक अन्य ऐतिहासिक स्थान मिलम ग्लेशियर के शीर्ष पर सूर्य कुंड है, जो एक गर्म पानी का झरना है। कहा जाता है कि कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को यहीं जन्म दिया था। श्री बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर में पांडु ने कुंती से शादी की थी। माना जाता है कि राजा पांडु अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को अपना सिंहासन देने के बाद अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ पांडुकेश्वर में रह रहे थे। एक दिन पांडु जंगल में शिकार करने गए और अनजाने में हिरण रूप में प्रेम कर रहे एक ऋषि को मार डाला। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि वह किसी से भी प्रेम नहीं कर पाएगा और यदि वह ऐसा करेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ऋषियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडु ने योग ध्यान बद्री तीर्थ में विष्णु की कांस्य प्रतिमा स्थापित की और मध्यस्थता की। इसी बीच कुंती और माद्री ने योग ध्यान से पांडवों को जन्म दिया। एक बार पांडु अलकनंदा नदी में स्नान कर रही माद्री की ओर आकर्षित हो गए। ऋषि के श्राप से शीघ्र ही पांडु की मृत्यु हो गई। 12 वर्षों के वनवास के दौरान पांडव पांडुकेश्वर गए और अपने पिता पांडु का अंतिम संस्कार किया। यहाँ अर्जुन ने भी वनवास काल के दौरान तपस्या की थी और इंद्र से आशीर्वाद प्राप्त किया था। पांडवों ने एक भगवान वासुदेव मंदिर भी बनवाया, जिसमें भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और माद्री की मूर्ति थी।